हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुलनशी इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एलटी ग्रेड के जो है सिलेबस लेकर के आई हूँ और इसका पेपर पैटर्न भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में है कि किस तरह से पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने जीएस से आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इंटरव्यू है कि नहीं। तो ये सारे जो आप लोगों की क्वेरीज हैं इन सबको मैं आज क्लियर कर देती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप जीएससी लेक्चरर इंग्लिश, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर इसी से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 150 टोटल क्वेश्चंस आएंगे, 150। ठीक, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 150 क्वेश्चंस में से आपकी 30 क्वेश्चंस आएंगे जीएस से और 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके मेन सब्जेक्ट से। मेन सब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है। जैसे आपने इंग्लिश से किया है तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 120 क्वेश्चंस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी है कि क्या हमें 30 नंबर की जो जीएस आएगी उसको क्लियर करना है अलग और इसको अलग करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो है मेन सब्जेक्ट और जीएस दोनों में ही आपके मतलब 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका जो है वो चेक होगा। ये नहीं कि अलग अलग आपका चेक होगा, जीएस का अलग और 120 जो मेन सब्जेक्ट का अलग, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 की, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका जो एक राइट क्वेश्चन होगा वो वाला कट जाएगा। तो इसमें 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग है। इंटरव्यू इसमें नहीं है, एलटी ग्रेड में इंटरव्यू नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले इसका जीएस का सिलेबस, क्योंकि जीएस के 30 मार्क्स आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 क्वेश्चंस में किस किस जो है टॉपिक से आपको जीएस के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, जनरल स्टडीज में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। और in the history of India, emphasis should be on a broad outstanding understanding of social, economic and political aspect of Indian history. In the Indian national movement, the candidates are expected to have a synoptic view of the freedom movement, growth of nationalism and attainment of independence. देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगी आपको, इंडियन नेशनल मूवमेंट से ये जियोग्राफी ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, ये सारे जो हैं आप लोगों को। करंट अफेयर्स आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स और स्पोर्ट्स से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चंस आएंगे आपको, और जनरल साइंस, understanding of science including matters of everyday observation and special study of any scientific description। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपका जीएस का जो आपका सिलेबस है इसके लिए मैं अलग से आप लोगों के वीडियो प्रोवाइड करूंगी। ये सिर्फ मैंने एक थोड़ा सा आप लोगों को हिंट्स दिया है कि जीएस में क्या क्या आएगा। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एलटी ग्रेड के जो है इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश सब्जेक्ट का। अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो एलटी ग्रेड का सिलेबस में तो चलिए शुरू करते हैं। अनसीन, देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट में सेक्शन फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। अनसीन प्रोज एंड पोइट्री पैसेज फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। आपको जो है एक पोइट्री का और प्रोज का दोनों का अनसीन पैसेज आएगा। ठीक, ग्रामर में आपको पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, वर्ड इंफॉर्मेशन एंड वोकेबलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंसर्ड, फ्रेजल वर्ब एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस, ये सब आएंगे।
ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश आएगी आपको, ठीक। लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। सेक्शन 2 में लिटरेचर इन इंग्लिश में, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होगा आपका ग्रामर का होगा, और सेकंड पार्ट में आपको लिटरेचर में क्या क्या देखिए लिटरेरी फॉर्म्स आएंगी। मोमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू एलिगरी, बैलेड और सोनेट। ये आपका जो सिलेबस है कुछ पीजीटी से भी मैच कर रहा है, जीआईसी लेक्चरर से भी। ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एक की हुई तैयारी कई सारे एग्जाम्स में काम आ सकती है। लगभग जो है सिलेबस सेम ही है, कुछ ही टॉपिक्स जो हैं बदले हुए हैं। तो एलिगरी, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, ठीक। और ब्लैंक वर्स, एपिक, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हीरोइक कपलेट, लिरिक, एलिजी, अदर स्टैंजा फॉर्म्स, ठीक है, ये सब आएंगे। पोइट्री में ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग शेक्सपियर सोनेट। देखिए इसमें जो है पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, ये इनमें क्या है कि जो राइटर्स हैं उनके सारे वर्क्स को पढ़ना होता है, लेकिन एलटी ग्रेड में क्या है कि जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, उनके कुछ स्पेशल वर्क्स को ही हमें पढ़ना है। तो देखिए शेक्सपियर के हमें सोनेट नंबर 138 को पढ़ना है, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, एंड मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पढ़ना है, एंड पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ना है, ठीक। जॉन डन के कैनोनाइजेशन को, पॉप के रैप ऑफ द लॉक को पढ़ना है, कैंटो फर्स्ट को, ग्रे के एलिजी रिटर्न न कंट्री चर्चयार्ड को पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटन्स एबी को पढ़ना है, और द वर्ल्ड इज टू मच पढ़ना है, ठीक। पीबी शैले के हमें और टू द वेस्ट वाइंड को पढ़ना है, और टू ए स्काईलार्क को पढ़ना है। सिर्फ 2 वर्क को पढ़ना है, ठीक। जॉन कीट्स में ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न और लाबेला डेम्पसेंस मर्सी को पढ़ना है। टेनिसन के ब्रेक 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 और यूलिसिस को पढ़ना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग के माई लास्ट डचेस और प्रोस्पेरिस आर्नोल्ड को पढ़ना है। डवर बीच को पढ़ना है। मेमोरियल वर्सेस को पढ़ना है, ठीक। मैथ्यू आर्नोल्ड के कौन कौन से को पढ़ना है, डवर बीच और मेमोरियल वर्सेस को पढ़ना है। विलियम बटलर यीट्स के द सेकंड कमिंग और सेलिंग टू बेंजेंशियम को पढ़ना है। टीएस इलियट के द वेस्टलैंड को पढ़ना है सिर्फ, और डब्ल्यूएच ऑर्डन के इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर यीट्स। और फिलिप लार्किन के वांट्स को पढ़ना है। वॉल्ट व्हाइटमैन के ओ कैप्टन माय कैप्टन को पढ़ना है। एमिली डिकिंसन के सक्सेस इन काउंटेड स्वीटेस्ट को पढ़ना है। देखिए कुछ स्पेशल वर्क्स हैं जो आपको सिर्फ पढ़ने हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बर्चेस को पढ़ना है, और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग वाला जो है वो पढ़ना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के फ्रॉम गीतांजलि से 11th जो है लीव द चैटिंग एंड 12th फ्रूट गैदरिंग को पढ़ना है। नसीम इज़ेकिएल के नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को पढ़ना है, और फिलॉसफी को पढ़ना है, ठीक। कमला दास के एन इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। कमला दास के एन इंट्रोडक्शन को पढ़ना है सिर्फ। ए के रामानुजन ओबिचुअरी एंड डेरेक वेलकोट्स के एफ और क्राई फॉर अफ्रीका को पढ़ना है। अब ड्रामा में आ जाइए। ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। शेक्सपियर्स मैकबेथ को पढ़ना है, 12th नाइट को पढ़ना है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं है कि शेक्सपियर के जितने भी ड्रामाज है सबको याद करना है आपको। एलटी ग्रेड में ये एक अच्छी बात हो रही है कि इसमें जो है राइटर्स के कुछ स्पेशल वर्क्स को ही आप लोगों को तैयार करना है। शेक्सपियर के सिर्फ मैकबेथ, 12th नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक। बेन जॉनसन के एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ड्राइडन के ऑल फॉर लव को पढ़ना है। बर्नार्ड शॉ के आर्म्स एंड द मैन को पढ़ना है। गाल्सवर्दी के जस्टिस को पढ़ना है। हारोल्ड पिंटर के द बर्थडे पार्टी को पढ़ना है, और एजेंस और नेल्स के हैरी एप को पढ़ना है। ऑर्थर मिलर का ऑल माई सन्स एंड ग्रीश कर्नाड के हायावडान को पढ़ना है। प्रोज और फिक्शन में ट्रेंड्स एंड मूवमेंट इन प्रोज एंड फिक्शन इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ, ठीक। एडिसन्स के सर रोगर्स एट होम विल विम्बल स्टील्स द स्पेक्टेटर, स्टील के पढ़ना है द स्पेक्टेटर क्लब को, स्पेक्टेटर क्लब। लैम्प के पढ़ना है ड्रीम चिल्ड्रन को।
ईवी ल्यूकस को पढ़ना है टाइट कॉर्नर्स, एजी गार्डनर के पढ़ना है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, बर्ट्रैंड रशल्स के पढ़ना है द रोड टू हैप्पीनेस, राइचर्ड राइट्स के 12 मिलियन को पढ़ना है ब्लैक वॉइसेस, महात्मा गांधी के माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ को पढ़ना है और जवाहरलाल नेहरू के द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ना है आप लोगों को। डब्ल्यू.एच. मॉगम के द लंच ऑन, अनीता देसाई के फेयरवेल पार्टी, कैथरीन मैनशील्ड के द प्रेजुडिस, डिकन्स के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्डी के द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, जॉर्ज ऑरवेल्स के एनिमल फार्म को पढ़ना है, वुल्स मिसेस डेलोवे को, गार्डियंस के लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को पढ़ना है, हॉथॉर्न्स के द स्कारलेट लेटर को पढ़ना है, हेमिंगवे के द ओल्ड मैन एंड द सी को पढ़ना है, स्टीनबैक्स के द ग्रेप्स ऑफ रैथ, राजा राव के कांथापुरा को पढ़ना है, आर के नारायण के द बैचलर ऑफ आर्ट्स को पढ़ना है, कमला दास के मरकांडियाज टू वर्जिन्स एंड शाइनस एशबेस के थिंग्स फेल अपार्ट को पढ़ना है। तो ये था हमारा सिलेबस। इसमें जो है इतना ही, ये सरकारी एग्जाम.com ये जो इसका मेन सिलेबस है, यानी कि जो वेबसाइट पर डला हुआ है ऑफिशियल सिलेबस, ये हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों के माइंड में अब भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सिलेबस काफ़ी बड़ा है इसमें, लेकिन यह है कि कुछ जो राइटर्स हैं, लगभग 51 राइटर्स हैं, तो इनके कुछ स्पेशल वर्क्स को ही पढ़ना है, यानी कि सारे राइटर्स के सारे वर्क्स को डिस्कस करना है। इसमें कुछ स्पेशल वर्क्स को पढ़ना है आपका, और ग्रामर वाला पोर्शन है, और जीएस है 30 नंबर की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस को डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।